हाय एवरीवन, क्लास 10 की बेसिक मैथमेटिक्स के नए वीडियो में सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम आपके लिए एक्सरसाइज 3.4 के वर्ड प्रॉब्लम को लेकर के आए हैं। यानी वर्ड विलोपन विधि के द्वारा हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर तक हमने आपके लिए विलोपन विधि में क्या किया जाता है, कैसे विलोपन विधि द्वारा किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल किया जाता है, ये जानकारी हम आपको दे चुके हैं बच्चों। अगर पिछले लेक्चर का वीडियो देखना चाहते हैं बच्चों, तो यहाँ पे आपका कॉर्नर में आई का आइकॉन बना होगा, उस पर आप क्लिक करके पिछले सारे वीडियो को देखने के लिए एक्सरसाइज 3 का प्लेलिस्ट देख सकते हैं बच्चों। तो चलिए देखते हैं आज का लेक्चर का पहला क्वेश्चन क्या है। ध्यान से पढ़िए इसको कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो वह भिन्न 1 में बदल जाती है। तो डियर स्टूडेंट, हम जब इस चैप्टर को शुरू किए थे, वर्ड प्रॉब्लम को जब भी हम शुरू किए थे इक्वेशन का रूप देने के लिए, उसी समय हमने आपको बताया है कि जब भी वर्ड प्रॉब्लम से लीनियर इक्वेशन का रूप देना हो तो हम लोग 2 ऑब्जेक्ट खोजते हैं। यहाँ पर आपके पास 2 ऑब्जेक्ट है, क्या क्या है? अंश एवं हर। एक को आप अंश को आप x मान लो और हर को आप y मान लेना, ठीक है। तो अंश और हर आपके पास 2 ऑब्जेक्ट है। उसमें एक कंडीशन रखा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो वह 1 हो जाता है, यानी वह संख्या जो है वह भिन्न संख्या 1 बन जाता है। दूसरा फिर से कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, यानी अंश के बारे में कुछ भी नहीं बोला। सेकेंड टाइम में जो क्वेश्चन उसमें किया है उसमें अंश के बारे में कुछ नहीं बोला है, यानी अंश को ऐसे ही छोड़ देना है, हर में आपको 1 जोड़ देना है। तो कितना हो जा रहा है वह? तो 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है? यानी आपका अंश और हर नहीं मांगा जा रहा है, भिन्न मांगा जा रहा है। अगर आप अंश को x मानते हो और हर को y मानते हो तो आपका सॉल्यूशन होगा x/y। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। मानते हैं कि उस भिन्न का अंश x, माना कि उस भिन्न का अंश x एवं, ऐसा नहीं है कि हम अंश को x ही मानेंगे, हर को भी x मान सकते हैं, मैंने पहले ही सब चीज बता दिया है। माना कि उस भिन्न का अंश x एवं हर y है, तब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है बच्चों? देखिए कि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, यानी ऊपर में 1 जोड़ दीजिए और हर में 1 घटा दिया जाए, यानी y में घटा दीजिए, तो वह भी 1 बन जाता है, यानी इतना बराबर 1 दे रखा है। फिर से सॉल्व कर दीजिए इसको। x + 1 = y - 1, इसको y को इधर ले आइए, x - y = -2। ये आपका इक्वेशन 2 रेडी हो गया। -2 कहां से आया बच्चों? -1 पहले से था, ये +1 उधर जाएगा तो -1 होगा, यानी -1 एंड -1 -2 हो गया। तो चलिए आपका फर्स्ट इक्वेशन रेडी हो गया है। अब आप सेकेंड इक्वेशन के लिए लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे बच्चों? पुनः प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, यानी अंश के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है तो हम उसमें कुछ भी नहीं करेंगे, 1/2 हो जाती है। सॉल्व कीजिए। 2x = y + 1 या 2x - y = 1, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आपके सामने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों रेडी है बच्चों। अब आप विलोपन विधि से इसको हल करेंगे और हमने आपको विलोपन विधि सिखा दिया है। क्या करते हैं, एक बार फिर से हम लोग इसको क्या करते हैं, पुनर्व्यास करते हैं कि क्या कैसे विलोपन विधि से हल किया जाता है। विलोपन विधि में किसी एक वेरिएबल वाले टर्म को इक्वल करते हैं, यदि नहीं हो इक्वल तो, और पहले से अगर इक्वल हो तो कुछ भी नहीं करते हैं, बस एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या कहीं घटा देते हैं बच्चों।
हम देखते हैं कि इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है, यानी x का टर्म खाली x है, और इसमें x का टर्म है, x का कोफिशिएंट 2 है, यानी 2x हो गया। तो हम x को इक्वल करने के लिए इसे 2 से गुना हमें करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम y को देखें तो यहाँ भी -1 है y का गुना, यहाँ भी -1 है y का गुना, यानी कि y वाला कोफिशिएंट इक्वल है, तो हमें गुना करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा लिखेंगे समीकरण 1 घटा समीकरण 2 से। इस तरह से हमारा एक वेरिएबल का डेफिनिट वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। अब कुछ बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ कि क्या 2 में 1 घटा दें, वो भी सेम रिजल्ट देगा, बिल्कुल देगा बच्चों। हम 1 में 2 घटाएं चाहे 2 में 1 घटाएं, रिजल्ट सेम ही आएगा। तो हम जब लिख चुके हैं 1 माइनस 2, तो वही काम हम करते हैं। देखिए x माइनस वाई इक्वल टू -2, एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू +1। यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, तो घटाने पर आपको पता है बच्चों कि उसका साइन चेंज हो जाता है। एक बात हम आपको बताएंगे कि जब भी हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आप पूरे, जब तक हम सॉल्व लास्ट तक नहीं चले जाते हैं तब तक आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, क्योंकि अक्सर होता है क्या कि आपके साथ वो होगा। इसलिए हम इसको समझाने के लिए पिछले लेक्चर में उस चीज का यूज भी किया है कि मैंने कहा था कि अंत तक इसको देखें। क्योंकि जब सॉल्यूशन हमारा आता है तो हमें लगता है कि मैंने सही बना लिया, पर जब अगर हम उसको इक्वेशन में पुट करके देखते हैं तो सेटिस्फाई नहीं करता है। अगर नहीं करे तो आप समझ लेना कि आपने कहीं सॉल्यूशन में मिस्टेक किया है, और इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए तो समझना कि आपका आंसर सही है। तो आपको चेक करना जरूरी नहीं है, अपने अच्छाई के लिए कि कहीं सॉल्यूशन में मिस्टेक ना रह जाए, इसके लिए x और y का जो वैल्यू प्राप्त होगा उसको आप इक्वेशन में पुट करके देखना। अगर LHS इक्वल टू RHS आ जा रहा है बच्चों तो समझना आपका आंसर सही है। तो हम क्या कह रहे थे कि अंत तक देखना है बच्चों, उसके बाद ही कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए हम थोड़ा सा समय के लिए स्क्रीन से हट जाते हैं, उसमें आप वीडियो को रोकते हुए आप उसको कॉपी कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए देखते हैं, x में 2x गया तो यहाँ हो गया -x, -2 -1 हो गया -3, माइनस चला गया बच्चों, तो x इक्वल टू कितना आ गया 3। अब x की इस वैल्यू को आपकी मर्जी इक्वेशन 1 चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, y आ जाएगा। लिखेंगे x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखिए बच्चों, x माइनस वाई इक्वल टू -2 है, x के प्लस पर हम रखेंगे 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। तो आप देख सकते हैं कि -y इक्वल टू हो जाएगा -5, या आपको अगर कंफ्यूजन है तो हम पूरे लिखते हैं इसको, -2 - 3 इक्वल टू -5, तो y इक्वल टू हो जाएगा 5। तो देखिए इसीलिए x बराबर कितना आ रहा है बच्चों 3, और y इक्वल टू आ रहा है 5। अब 3 और 5 जब है तो आपका भिन्न क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः वह भिन्न 3/5 है, क्योंकि आपने x/y माना था भिन्न को, माना कि उस भिन्न का अंश x एवं हर y है, तब भिन्न लिखना छूट गया। चलिए कोई बात नहीं है, तब वह भिन्न कितना हो जाएगा 3/5 आंसर। आप हो सकता है कि ये गलती भी हो जाए, कैसे गलत होगा, कहां गलत, ये सॉल्यूशन के क्रम में कभी कभार क्या होता है, हम लोग प्लस की जगह माइनस गलतीवश कर बैठते हैं, ठीक है, और तब हमारा आंसर गलत आ जाता है। चेक कर लें क्या जो कह रहा था उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं। अंश में 1 जोड़ दे, हर में 1 घटा दे तो 1 हो जाता है। चलिए इसमें 1 जोड़ दीजिए तो 3 और 1 4, इसमें 1 घटा दीजिए 5 में गया 4, 4/4 1 हो गया। या नहीं तो एक वो भी चेक करने का प्रोसेस है, आप इक्वेशन में x और y का वैल्यू पुट कीजिए, इसके जगह पर 3, इसके जगह 5, 3 - 5
-2 होता है, सही है। तो चलिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 का एक रेडी हो गया है बच्चों। अब आप इसे कॉपी कर लेंगे। चलिए कॉपी कीजिए। तो अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्या है देखिए कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो क्या लिखा है 5 वर्ष पूर्व। तो डियर स्टूडेंट, जब भी पूर्व से रिलेटेड क्वेश्चन रहे तो हम लोग क्या करते हैं कि वर्तमान उम्र में माइनस कर देते हैं उतने वर्ष, और पश्चात या बाद की बात करें तो हम लोग उतना ही जोड़ देते हैं। तो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। किससे बोला जा रहा है भाई? सोनू से नूरी की सोनू से। तो आप जो भी ऑपरेशन कीजिएगा सोनू की तरफ कीजिएगा। हम जब से वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट किए हैं आपके लिए बनाना, तब से ये चीज आपको बताए हैं कि ऑपरेशन जो किया जाता है वो प्रश्न में जिधर से या जिधर को कहा जाता है उधर ही करना चाहिए बच्चों। तो क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व। अगर अभी आपका उम्र 15 वर्ष है बच्चों, तो 5 वर्ष पूर्व 15 माइनस 5 यानी 10 वर्ष ही रहा होगा बच्चों। यानी पूर्व की जब भी बात करते हैं तो वर्तमान में उतना उम्र माइनस कर देते हैं, और पश्चात की जब बात करते हैं तो वर्तमान में उतना ही प्लस कर देते हैं बच्चों। तो चलिए क्या क्या क्वेश्चन है? तो नूरी और सोनू है। तो माना कि नूरी की वर्तमान आयु, माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष एवं सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष एवं सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो 5 वर्ष पश्चात बोल रहा है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों में 5 वर्ष जोड़ माइनस कर देंगे। तो तब प्रश्नानुसार दोनों में माइनस कर दीजिए 5। कहता है नूरी की आयु सोनू से 3 गुनी है थी, सॉरी। तो आप क्या करेंगे, जिधर से कह रहा है कि उधर ही आप तीनों लगा दीजिए गुना में, 3 गुनी कर रहा था। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15, ये इसको इधर ले आइए। x माइनस 3y इक्वल टू -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। इस तरह से हो गया ये -10, या x माइनस 3y इक्वल टू हो गया आपका -10। ये इक्वेशन 1 रेडी हो गया बच्चों। अब फिर क्या कह रहा है, पुनः देखिए, पुनः क्या कहा जा रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात। अभी हमने कहा कि जब भी पश्चात बोले तो क्या करना है, प्लस करना है। तो पुनः प्रश्नानुसार दोनों तरफ 10 ऐड कर दीजिए आप। x प्लस 10 इक्वल टू y प्लस 10 कर रहा है, यह इससे 2 गुनी हो जाएगी। तो इधर 2 गुना कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। हम फिर से कहेंगे बच्चों कि जब भी सॉल्व करेंगे आप एग्जाम में रैखिक समीकरण युग्म को, तो x और y के मान को किसी भी एक समीकरण में बिठा के जरूर देख लीजिएगा बच्चों, ताकि कहीं भी मार्क्स कटने का कोई संभावना नहीं बच जाए। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये बताया था कि कैसे मिस्टेक होता है। अब देखिए, इसको इधर ले आइए। x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, या x माइनस 2y इक्वल टू 10, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप सॉल्व कीजिए। कैसे?
तो हमने कहा किसी एक वेरिएबल वाले टर्म को आपको इक्वल करना है, या तो x या तो y, x के गुणांक को या नहीं तो y के गुणांक को। अगर नहीं हो तो, अगर हो तो नहीं करना है, बस वहां से जोड़ घटा का ऑपरेशन कर देना है बच्चों। तो देखिए इक्वेशन 2 में y का गुणांक है -2, तो इसमें y का गुणांक -3। हम या तो इसको 2 से गुना करके इसको 3 से गुना कर दें, इक्वल हो जाएगा भाई, नहीं तो x दोनों का पहले से ही बराबर है, इसमें भी एक इसमें भी एक, तो हमें बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी बराबर है। तो क्या करेंगे बच्चों, तो समीकरण 1 घटा समीकरण 2 से, देखिए कितना आसानी से बनके तैयार हो जाता है। समीकरण 1 घटा समीकरण 2 से आप यहां समीकरण 1 उतारिए, x - 3y = -10, थोड़ा सा स्पेस बचाना था बच्चों, x - 3y = -10, और ये है x - 2y = 10। यहां लिखते हैं घटाने पर, क्यों, क्योंकि x दोनों समीकरण में x का वैल्यू साइन सेम है, तो सेम रहने पर घटाने होते हैं बच्चों, क्योंकि प्लस और प्लस जुड़ जाएगा 2x हो जाएगा, इसको घटाएंगे नहीं तब तक ये खत्म नहीं होगा। तो -3 + 2 हो जाएगा -y, -10 हो गया -20। इस तरह से y का वैल्यू आपका दिख रहा है 20। अब y के मान को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 1 में या 2 में, तो चलिए हम 2 में ही पुट करते हैं, हर बार 1 में करते करते आ रहे थे, लेकिन अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 देखिए क्या है, तो x - 2y, 2 × y के प्लेस पर 20 = 10। तो इस तरह से देखिए x - 40 = 10, या x = 10 + 40 = हो रहा है बच्चों 50। x = कितना हो रहा है 50, इसीलिए x = 50 और y बराबर कितना आ रहा है 20। इसको भी चेक कर लेंगे अभी हम लोग, पहले लिख लेते हैं फाइनल रिजल्ट। अतः नूरी की आयु, नूरी की वर्तमान आयु, आप इसको जरूर लिख दीजिए बच्चों लास्ट में, ये अच्छा लगता है लिखने के बाद। अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष एवं सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। अब गलत है या सही है, यहां पर किसी इक्वेशन में रखते हैं, चलिए यहीं पे रखते हैं बच्चों, x की जगह पर 50 रखते हैं, तो y की जगह पर 20, 2 × 20 40, 50 में 40 जा रहा है 10 हो रहा है, मतलब आपका सही है। तो इस तरह से आपका 2 नंबर का 2 नंबर भी बन के रेडी हो गया है। चलिए अब आप इसको कॉपी कर लेंगे बच्चों, कॉपी कीजिए। अब आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है 2 का 3 नंबर बच्चों, ध्यान से देखिए कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको ये इसके लिए सबसे पहले संख्या अगर कह रहा है 2 अंकों की, तो उसका इकाई अंक को आपको x मानना चाहिए और दहाई अंक को y मानना चाहिए। 2 अंकों की संख्या है तो उसमें इकाई और दहाई होंगे। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट को ढूंढने में समस्या हो सकती थी बच्चों, तो यही इसका ट्रिक है कि इकाई अंक और दहाई अंक को आप x और y मान लीजिए। तो माना कि उस संख्या के इकाई अंक, तो ये आपका है 2 का 3 नंबर बच्चों। माना कि उस संख्या का इकाई अंक x एवं दहाई अंक y है।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार ये वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। 2.5 अंक तब वह संख्या पढ़े लिखी। यहां पर बच्चे को अक्सर प्रॉब्लम हो जाता है। संख्या अधिकतर बच्चे क्या कर देते हैं, x प्लस वाई नहीं तो एक्स वाई लिख देते हैं। संख्याएं तो कह रहा है, ये दोनों के दोनों गलत है। मान लीजिए बच्चों आपका इकाई अंक 2 है और दहाई अंक अगर 3 है तो संख्या क्या, इकाई अंक 2 है और दहाई अंक 3 है तो 2 गुने 3 संख्या बनेगा, नहीं बनेगा, ये तो एक अंक का बन गया। क्या 2 जोड़ 3 आपका संख्या बन रहा है, वो 2 अंक का नहीं बन रहा है। तो x प्लस x गुना y भी गलत है और x प्लस y भी गलत है, ये दोनों के दोनों गलत है। अभी देखिए यदि आपका इकाई अंक 2 यूनिट आपका 2 है, इकाई अंक 2 और दहाई अंक अगर आपका 3 है तो देखिएगा संख्या क्या बनेगा। इकाई अगर 2 और दहाई अगर आपका 3 है तो दहाई को हम 10 से गुना करके 2 जोड़ दीजिए, देखिए तो 10 या 30 गुना जोड़ 2 32 हो रहा है। इकाई अंक 2 और दहाई अंक 3 दिख रहा है ना आपको। तो जब भी इकाई और दहाई अंक अगर हम मानते हैं किसी संख्या का और उससे अगर संख्या बनाना हो तो आप दहाई अंक को 10 से गुना कर देना और इकाई अंक को उसमें जोड़ देना बच्चों, तो आपका संख्या बन के तैयार हो जाएगा। तो वह संख्या क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये लिखिए, तो वह संख्या हो जाएगा 10, इकाई अंक को x माने हैं तो y, तो 10y प्लस x है, तब वह संख्या बराबर 10y प्लस x। अब प्रश्न जो कह रहा है वो कीजिए। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है प्रश्न बच्चों, तो कह रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक प्रश्न है 32, आपके पास एक संख्या 32 था, इसको पलटेंगे तो 23 बनेगा। उसी प्रकार दहाई जो अंक था वो इकाई बन गया और जो इकाई था वो दहाई बन गया। तो आपके पास जो संख्या 10y प्लस x था अब ये बन जाएगा 10x प्लस y। तो कह रहा है इसका 9 गुना, पहले हम 10y प्लस x लिख लिए, पलट दिए तो क्या बन गया वो 10x प्लस y। कह रहा है इसका 9 गुना इसके 2 गुने के बराबर है, इसके 2 गुने के बराबर है बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 9 दही 90y प्लस 9x, ये हो गया 20x प्लस 2y। सही है ना बच्चों, ध्यान से देख लेना। 90y 9x 20x 2y। चलो ठीक है बच्चों, x वाले टर्म को एक साइड कर लो, तो 20x प्लस 2y माइनस 90y माइनस 9x इक्वल टू 0। तो 20 में 9 गया, 11x 2 में 90 गया, 88y इक्वल टू 0। अभी 11 से पूरे कट जा रहा है बच्चों, ये हो गया x माइनस 8y इक्वल टू 0। आपका इक्वेशन 1 रेडी हो गया बच्चों। अब आप इक्वेशन 2 देखिए क्या कह रहा है। तो फिर से क्या लिखा है उसमें पूरा प्रश्नानुसार लिखेंगे कि संख्या के सबसे पहले ही लिखा है संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी x प्लस वाई 9, पहले उसी को लिखना था बच्चों, इसको बाद में लिखते। चलिए कोई बात नहीं है, जब लिख चुके हैं तो पुनः प्रश्नानुसार। ऐसा नहीं है कि इसको बाद में लिखना गलत हो जाएगा, ये पहले ही था, इसको पहले ही पढ़ के लिखना चाहिए था। पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, तो अंकों का योगफल यानी x प्लस वाई बराबर 9। तो ये आपका इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 रेडी है। देखिए तो क्या इसमें कोई एक टर्म इक्वल है, तो बिल्कुल x का गुणांक 1 है, यहाँ भी x का गुणांक 1 है, तो अगर हम जोड़ देंगे तो काम हो जाएगा। तो समीकरण 1 घटा समीकरण 2 करेंगे, काम हो जाएगा। यानी तो इसमें -8 है, इसमें +1 है, 8 से गुना करके भी जोड़ देंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर हम घटा देते हैं बच्चों, क्योंकि x वाला टर्म पहले से ही बराबर था, इसलिए कुछ गुना नहीं करना पड़ेगा। समीकरण 1 घटा समीकरण 2 से
समीकरण 1 के जगह पर लिखेंगे x माइनस 8y इक्वल टू 0 और यहाँ लिखेंगे x प्लस y इक्वल टू 9। फिर से बोलेंगे बच्चों, किसी को भी आप समीकरण 1 समीकरण 2 बनाइए, कोई टेंशन नहीं है। मैंने अभी अभी बोल दिया आपको कि इसको इक्वेशन होना चाहिए, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। आप किसी भी स्टेटमेंट से पहला इक्वेशन और किसी भी स्टेटमेंट से दूसरा इक्वेशन बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम सिंबल चेंज करते हैं बच्चों। x गया -8 माइनस वाई तो हो गया -9y और ये भी हो गया -9, माइनस माइनस कट गया तो y इक्वल टू आपका हो गया 9/9 इक्वल टू 1। अब y का वैल्यू किसी में भी रख के हम x का निकाल सकते हैं बच्चों। अब y का मान समीकरण 2 में ही रख देते हैं। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो चलो समीकरण 2 देखो क्या है। x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई के प्लेस पर 1 रखेंगे इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। तो इकाई अंक आपका 8 है और दहाई अंक कितना दिखा था 1, तो संख्या हो जाएगा 18। इसीलिए या पहले x लिख लीजिए 8 y इक्वल टू 1, अतः वह संख्या बराबर कितना है देखिए, तो संख्या 10y प्लस एक्स, यानी 10 इंटू 1 प्लस एक्स की जगह पर 8 लिखिएगा, यहाँ लिख दीजिए, अच्छा लगेगा देखने। 10 का 10 और 8 कितना हो रहा है बच्चों 18। देखिए आपका आंसर हो गया 18। अब चेक कर लेते हैं कि गलत है या सही। कहता है इस संख्या का नौगुना पलटने से बनी संख्या के दोगुने के बराबर है। पलटने से बनी संख्या के दोगुने के बराबर है। तो आप देख सकते हैं 18 नाम बस 28 है, यानी 162 होता है बच्चों। और 18 को अगर पलट देते हैं 81, तो 81 इंटू 2 इक्वल टू 162 होता है, यानी कि आपका सॉल्यूशन सही है। नहीं तो हम किसी एक इक्वेशन में x y का वैल्यू पुट करके देख लें। x का वैल्यू 8 है, y का 1 8 प्लस 1 9, सही है। तो कुल मिला के आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 का 3 भी कंप्लीट हो गया बच्चों। अब आप इसको कॉपी कर लेंगे, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है बच्चों तो लाइक जरूर करें और अपने सभी मित्रों के पास शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चों तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।